मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा मित्र अचानक से दुबई चला जाता है और लौट के आया 5 साल के बाद। हालांकि फेसबुक पर लगभग रोज बात होती रहती थी, फिर भी 5 साल बाद जब वह वापस आया तो हम सभी मित्र मंडली ने उससे पूछा, और बताओ कैसी है अरब की जिंदगी। उसने जो जवाब दिया उसी के भाषा और लहजे में आपके सामने रखता हूं। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारने में लग गया, दूसरा और तीसरे साल की कमाई बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया, चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा भी गुजर गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर लौट जाऊं, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा, भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बाढ़ी करके टिकट लेकर वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, अब यहीं कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया, बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पर 100 रुपए रख कर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहां पहुंचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहन जो कुछ ज्यादा नजदीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहां से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे। घर पहुंचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फोन आया था, बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से घर आया है, मेरे बच्चों के हाथ पर सिर्फ 100 रुपल्ली रख के गया है, इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली 5 साल बाद भाई सऊदी से घर आया है, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपए भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी, ससुराल में खाली हाथ चले गए। मैं अब वहां खड़ा पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये सिर्फ एक आदमी की बात